नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में रविवार को तालाबंदी, उद्योगों को नहीं मिलेगा ऑक्सीजन। गुड़िया दुष्कर्म मामले पर आज कोर्ट सुना सकता है निर्णायक फैसला। गुड़िया की दुष्कर्म कर की गई थी हत्या। निरंजनी अखाड़े ने की हरिद्वार को मेला समापन की घोषणा। 27 को होना है अगला स्नान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम 11 के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कर लिया। सीएम ने उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करने के भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा सीएम ने अन्य कई सख्त दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने प्रदेश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्णतः तालाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। प्रदेश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। शिमला की एक अदालत में गुड़िया के गुनहगार का केस अंतिम फैसले के लिए लगा हुआ है। आज शिमला की विशेष अदालत इस मामले में कोई निर्णायक फैसला ले सकती है। सीबीआई का दावा है कि अनिल के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं, जिन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कसा गया है। सीबीआई को भरोसा है कि अदालत इन सबूतों की रोशनी में सख्त फैसला देगी। गुड़िया के साथ जुलाई 2017 में ऊपरी शिमला के कोटखाई के दांदी जंगल में दुष्कर्म किया गया था और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हो गई थी। पहले इस मामले की जांच हिमाचल पुलिस ने की थी। फिलहाल सीबीआई ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की है और शिमला की विशेष अदालत में गवाहों के बयान दर्ज होने लगे। अब बहस के बाद सुनवाई पूरी हो चुकी है और ये केस अंतिम फैसले के लिए 16 अप्रैल को सुनवाई को लगा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने इस बात की पुष्टि की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने हरिद्वार कुंभ मेला समापन करने की घोषणा की है। हरिद्वार में कोरोना बेहद तेजी से फैल रहा है। अखाड़ों के साधु संत भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर निरंजनी अखाड़े के साधु संतों की छावनियां खाली करने की घोषणा कर दी है। हरिद्वार कुंभ का आखिरी शाही स्नान 27 अप्रैल को होना है, लेकिन उससे पहले ही निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा की है। खबर राजस्थान के टोंक से, जहां कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि अब चिंता का विषय बन गया है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में धर्मगुरुओं और व्यापारियों के साथ बैठक की। विशेषज्ञों की राय में कोविड-19 की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए निर्धारित गाइडलाइन की पालना करें। उन्होंने लोगों को घर से कम बाहर निकलने और भीड़भाड़ से दूर रहने के लिए कहा। साथ ही जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और साबुन से बार बार हाथ धोते रहने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस दी है। जिले के लोगों से अपील की है कि गाइडलाइंस की अक्षरश पालन करें। कोरोना की दूसरी लहर से मानव जीवन बचा रहे और ऐसा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी को बनाए रखना चाहिए। तो वहीं सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने धर्मगुरुओं और व्यापारियों से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति जल्द ही वैक्सीनेशन कराएं और उसके बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का ध्यान रखें। टोंक में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। 10,000 की रिश्वत लेते राजकीय अधिवक्ता, दलाल और अन्य अधिवक्ता को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आहत खान के नेतृत्व में टोंक न्यायालय परिसर में राजकीय अधिवक्ता जुगनू शर्मा और अन्य वकील बसंत कुमार जैन को 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी बसंत कुमार सैन की खातेदारी भूमि के नामांकन के संबंध में तहसीलदार उनियारा द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक में दर्ज रेफरेंस में परिवादी के पक्ष में निर्णय कराने और सरकार की तरफ से अपील नहीं करवाने की एवज में प्राइवेट अधिवक्ता बसंत कुमार जैन के मार्फत जुगनू शर्मा राजकीय अधिवक्ता ने 20,000 की राशि की मांग की थी, जिसमें से परिवादी द्वारा 10,000 की राशि देते समय दोनों वकीलों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो वहीं एसीबी की कार्रवाई से अब वकीलों में हड़कंप मच गया है। पीड़ित पक्ष आए थे बसंत कुमार सैनी जी, ये चोरू उनियारा के रहने वाले हैं। इनके खातेदारी भूमि के नामांतरण के संबंध में तहसीलदार उनियारा द्वारा जिला कलेक्टर के यहाँ को दर्ज रेफरेंस में परिवादी के पक्ष में निर्णय करवाने के लिए इनके प्राइवेट एडवोकेट हैं श्री बसंत कुमार जैन, इनके मार्फत इस मैटर में जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त श्री जुगनू शर्मा राजकीय अधिवक्ता एडवोकेट, इन्होंने 20,000 रुपये की मांग की और आज मौके पर 10,000 रुपये लेते हुए इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि इन्होंने न्यायालय परिसर में ही जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर इन्होंने ली थी। 10,000 रुपये इनकी पहली पैंट की जेब से बरामद हो गई, दोनों को लाके फर्दर कार्रवाई की। कहीं न कहीं पूरा और भी जांच के दायरे हैं, पूरा विभाग नामांतरण खोलने के लिए मांगी गई थी, वो भी रडार में हैं बड़े अधिकारी। देखिए, अभी मैं इतनी बात करूंगा जितना ऑन रिकॉर्ड मेरे पास शिकायत आई है, बाकी आप सब बेहतर ये सर एडवोकेट हैं यहाँ पर, तो कोर्ट में तो जिसमें भी इनको जाना होगा, पर्टिकुलर किसी कोर्ट के नहीं होते, तो जो भी इनका यहाँ कोर्ट में जाना होगा। कौन? हाँ, ये राजकीय अधिवक्ता है और उस मैटर में सरकार के द्वारा नियुक्त है। ये राजकीय अधिवक्ता पीपी का कार्य करते हैं और ये 2013-14 से नियुक्त है। और ये जो प्राइवेट एडवोकेट है मिस्टर बसंत कुमार जैन, ये गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं, ये मीडिएटर थे, रिश्वती राशि के लेन देन में मीडिएटर थे और इन रिश्वती राशि की मांग में इनकी भी संलिप्तता है। खबर टोंक के उनियारा से, जहां तहसील के पलाई कस्बे सहित क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को ईसर गणगौर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार को महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना और अखंड सौभाग्य की कामना लेकर गणगौर का व्रत रखा। महिलाओं ने अपने घर और मंदिरों में गणगौर की पूजा अर्चना की। होली के दिन से एक पखवाड़े तक बालिकाओं ने ईसर गणगौर की विधिवत रूप से पूजा की थी। गणगौर के अवसर पर महिलाओं द्वारा गणगौर का उद्यापन भी किया गया और उसके बाद महिलाओं ने ईसर गणगौर की कथा सुनी। खबर उनियारा से, जहां नगर पालिका प्रशासन और राजस्व विभाग ने वर्षों पुराने अतिक्रमण को रास्ते से हटाया। इस अतिक्रमण की वजह से ये रास्ता कई सालों से बंद पड़ा था। गलवा बांध से नैनवा रोड तक 1 किलोमीटर आम रास्ते पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण होने से कई सालों से ये रास्ता बंद पड़ा था। इसके साथ ही सिवायचक जमीन पर भी अतिक्रमण हो रहा था। पुलिस की सहायता से जेसीबी मशीन से रास्ता खुलवाया गया और रास्ता खुलासा होने तक ये अभियान जारी रहेगा। इससे अतिक्रमियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम रजनी मीणा के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई की गई। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिले के संगरिया क्षेत्र के कॉलेज के छात्रों ने बसों में चालकों द्वारा अधिक किराया लेने का विरोध किया। छात्रों ने बीच रास्ते में उतारकर चालकों पर मनमानी करने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। बुधवार को सुबह 10 बजे एकत्रित होकर छात्रों ने हनुमानगढ़ रोड नगराना टोल नाका के पास संगरिया से हनुमानगढ़ आने जाने वाली बसों को रोका। पुलिस द्वारा छात्रों को समझाने पर छात्रों ने स्थानीय उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार कार्यवाहक कौशल्या को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया गया कि बस मालिकों को बुलाकर विद्यार्थियों की आपसी बातचीत कराई जाए, साथ ही विद्यार्थियों से नाजायज किराया वसूली बंद की जाए। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे बाजार बंद और चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। बस वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद। हाँ जी सर, आज बस से रोकी है तो आज स्टूडेंटों को क्या समस्या है उसके बारे में आप बताओ थोड़ा। मैं शिव भगवान बिश्नोई, माकपा तहसील सचिव संगरिया से। ये नौजवान पढ़ने वाले हमारे बच्चे बहुत कई दिनों से लगातार परेशान हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद
हालात देश के ऐसे बने हुए हैं, तो ये बच्चे पढ़ने के लिए कोई हनुमानगढ़ जाता है, कोई हनुमानगढ़ के से संगरिया आता है। इनके साथ बस मालिक और बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 महीने से ये लगातार बच्चे नौजवान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास आज तक का किराया बस वाले 10 रुपये ले रहे थे। जिसके पास कार्ड है, स्टूडेंट है, वो कार्ड दिखाकर 10 रुपये किराया देकर बस में किसी को हनुमानगढ़ जाना है, हनुमानगढ़ नगराना जाना है तो 5 रुपये या 6 रुपये किराया लेते थे। अब बस वाले क्या डीजल के रेट बढ़ गए, तो ये नौजवान, ये बेरोजगार, डीजल का रेट बढ़ गया, देश के हालात ऐसे बन गए, तो इन नौजवानों पर ये जिम्मेदारी कैसे आ गई, ये कहाँ से उनको पैसा दे। तो हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इन बच्चों के साथ हैं, इन स्टूडेंट्स के साथ हैं कि बस वाले अपनी हालत सुधारें और इनका किराया जो है हनुमानगढ़ से लेकर 10 रुपये, संगरिया से लेकर हनुमानगढ़ तक का किराया 10 रुपये रखा जाए। अन्यथा ये बच्चे उग्र आंदोलन करेंगे, बाजार बंद करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इन SFI नौजवान सभा के नौजवान लड़कों के साथ रहेंगे, यही हमारी मांग है। और हम यहाँ के उपखंड अधिकारी को ये चेतावनी देते हैं कि समय रहते चेत जाओ, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने कई बार SDM को ज्ञापन दिया है, कई बार SDM को चेता दिया कि हमारे साथ आप इंसाफ करो। ये बच्चे आखिर परेशान होकर आज हमारे पार्टी कार्यालय में आए, तो ये बच्चे दोबारा अभी नगराना टोल नाका पर इन्होंने चक्का जाम किया। पुलिस वालों ने इनको धमकाया कि हम तुम्हारे पर मुकदमे दर्ज कर लेंगे, तो इन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। मुकदमे 1 नहीं 1000 दर्ज करो। DYFI तहसील अध्यक्ष संगरिया, आज ये सारे स्टूडेंट हमारे साथ एक मांग लेके आए थे 2 महीने पहले। कहते बस वाले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे साथ। तो हमने शुरुआत में संगरिया SDM को ज्ञापन दिया। SDM साहब कहते हैं ये हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, आप DTO को ज्ञापन दो। हम DTO के पास गए ज्ञापन लेकर, तो DTO कहता हम उस पर कार्रवाई करेंगे, तो DTO वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर उसके बाद हमने हनुमानगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उस मांग को लेकर जब कलेक्टर ने भी कोई हमारी सहायता नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो आज हमने ये फैसला किया कि प्राइवेट बसों को टोल नाका पे रोका जाए। तो इसलिए जो हमारी मांग थी किराया माफ़ करवाने के, स्टूडेंट को जो 20 रुपये ले रहे हैं हर जगह के, यहाँ से संगरिया से जाते हैं मानकसर तो भी 20 रुपये लेते हैं, सतीपुरा उतरते हैं तो भी 20 रुपये लेते हैं, हनुमानगढ़ तक का स्टूडेंटों का किराया सिर्फ सरकार ने 10 रुपये लागू किया है। आज जो 10 पैसे भी लगा रहे हैं उसके हिसाब से, तो 3 रुपये हम और बढ़वाने के लिए तैयार हैं। यही हमारी मांग थी। इससे ज़्यादा धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फर्स्ट ईयर का हमारे लगातार हमने प्रशासन से लगातार मांग रखी है कि बस वालों की जो मनमानी चल रही है, लगातार छात्रों से गुंडागर्दी हो रही है, छात्रों से गाली गलौज हो रही है, उसके खिलाफ ये छात्रों से ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है, क्योंकि जो सरकार ने डिसाइड किया है उससे भी दुगना किराया वसूला जा रहा है। उसके खिलाफ हमने 2 बारी पहले SDM साहब को ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमारी कोई मांग पूरी नहीं की है। उसके बाद हमने कलेक्टर ऑफिस में भी जाके विज्ञापन दिया था। कलेक्टर साहब ने हमें कहा था कि हम 2-4 दिनों में करवाते हैं बात, उन्होंने भी हमारी कोई समस्या का हल नहीं किया है। इसके बाद आज हमने इन प्रशासन से तंग आकर आज हमने एक चेतावनी 2-4 घंटे के लिए चक्का जाम किया था। अगर प्रशासन हमारी जल्द से जल्द नहीं सुनवाई करता है तो आगे भी हम बाजार भी बंद करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, बसें भी रोकेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे आगे। धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। का स्टूडेंट BA फाइनल और हम स्टूडेंट सभी एक साथ हैं और हमने 2 बार पहले SDM को ज्ञापन दिया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमने बाद कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उन्होंने 5 दिनों टाइम दिया था, पर 5 दिनों उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो आज हमने चक्का जाम किया और चक्के जाम के अंदर हमें वहाँ पर पुलिस वाले आए और हम धमकाया गया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर SDM के पास आओ, तो आपकी सुनवाई होगी आज पक्का। तो अब आज हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर SDM नहीं है और छुट्टी पर है, तो अब आप हमारा कुछ हल करो, वरना ये हमारे साथ हमारी कोई हल नहीं करते हैं तो हम 2 या 3 दिनों के बाद फिर से हम चक्का जाम करेंगे और यहाँ पर कुछ नुकसान होता है तो यहाँ पर नुकसान का जिम्मेदार। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। आम जन की सेवा ही संकल्प है। इस वाक्य को सर्वोच्च